नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर में सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही भगवान की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं भगवान कृष्ण और रानी रुक्मणी की कहानी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को बहुत ही अच्छे और प्यारे मन से। एक बार कहानी सुनने से पहले बोलो राधे 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 राधे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, रुक्मणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिवपाल से तय कर दिया था। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वे आए, रुक्मणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफी विवाद हो चुका था। फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के एक दूसरे के मन में हमेशा के लिए सम्मान और प्रेम रहा। दोस्तों, जीवन का असली अर्थ यही है। इस कहानी का असली अर्थ यही है। परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है। इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। यही हमारा जीवन मंत्र है। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में जब तक अपने पति की सम्मान की भावना नहीं आएगी, आपको उनकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं होगा। यही काम पति का भी है कि वह अपनी पत्नी का इच्छा का ख्याल रखे, अपनी पत्नी का ख्याल रखे। दोस्तों, पति और पत्नी ही ऐसे हैं कि अगर वो एक साथ एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो उनकी वहाँ से सम्मान का जो बीज है वो वही लोग बोते हैं और सम्मान का ही बीज निकलता है। दोस्तों, तो आप हमेशा इस कहानी को याद रखना और यह याद रखना कि किस तरह ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी का जैसे बीच रिश्तों में कड़वाहट नहीं आई थी, आप लोग भी कोशिश करना कि आपके भी रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये है दूसरी कहानी जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को मथुरा के कारागृह में हुआ था। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतानों के हाथों से ही कंस की मौत होनी थी। इस बात से कंस बहुत ही चिंतित और बहुत ही हैरान रहता था और वो इसी इंतज़ार में रहता था कि कब देवकी का 8वां पुत्र हो और कंस उसके प्राण ले ले। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म तो ले लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल चले गए। गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को देकर लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, बस हम ही समझने में देर कर देते हैं। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया था। संघर्ष से डरे नहीं दोस्तों, घबराए नहीं। कुछ त्याग भी करना पड़ता है, इसके लिए तैयार रहें। हमारी तैयारी ही हमें बहुत मजबूत बनाती है। इस जीवन से घबराना नहीं है। इस जीवन में भगवान पर पूर्णतः आस्था रखनी है, क्योंकि जन्म उन्हीं ने दिया है और
वही हमें इस दुनिया से लेके चले भी जाएंगे। जब उनका बुलावा आएगा तब हम इस धरती पर आते हैं, अपना कर्म करते हैं और कर्म को सही करे या गलत करे वो हमें वक्त वक्त पर दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राधे 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 राधा।